साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोन डिफॉल्ट के मैटर में हमारे द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियां अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी जाती है और उन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों में आज एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम शेयर कर रहे हैं कि जिस तरह आपके खिलाफ सेक्शन 25, 316, 318 के जो मुकदमे दर्ज होते हैं उनको आप खारिज कैसे करा सकते हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका कोई लोन डिफॉल्ट हुआ है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको तनाव न लेते हुए, लोन पर लोन लेकर लोन न चुकाते हुए आपको एक प्रायर नोटिस कंपनी को देने की आवश्यकता है। और जब भी आप कंपनी को प्रायर नोटिस देते हैं तो मेरा ये दावा है कि कोई भी एनबीएफसी कंपनी आपके प्रायर नोटिस का कानूनी आधार पर प्रत्युत्तर दे ही नहीं पाती है। साथियों, जब आप लोन डिफॉल्ट करते हैं ना तो कंपनी को अधिकार है आप पर कानूनी कार्रवाई करने का। कंपनी को अधिकार है आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन एक्ट का। कंपनी को अधिकार है आपके खिलाफ सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट और 316, 318 के मुकदमे दर्ज कराने का। लेकिन आप भलीभांति जानते हैं कि जैसा हम कई बार अपने वीडियो में कह चुके हैं कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो आप कोई क्राइम कमिट नहीं करते हैं, कोई आपराधिक कृत्य नहीं करते हैं कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आपराधिक मायनों में की जाए। सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट जो है वह एक ईएमआई बाउंस होने पर की गई कानूनी कार्रवाई है जो कंपनियां कर सकती है। लेकिन किसी व्यक्ति ने यदि विधिक कानूनी आधारों पर यदि प्रायर नोटिस भेजा है, यदि किसी व्यक्ति ने सेक्शन 25 के नोटिस का जवाब भी कानूनी आधारों पर दिया है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में जब कंपनी नियमों और कानून से परे जाकर, जुडिक्शन से परे जाकर यदि कोई कंपनी केस फाइल करती है, चाहे वह सेक्शन 25 का करे, 316, 318 बीएनएस के अंतर्गत करे, तो इन तमाम परिस्थितियों के अंदर आपके अधिकार सुरक्षित है। बीच में एक बात कहना चाहूंगा कि लोन डिफॉल्ट के मैटर में हमने करीबन 500 वीडियो अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर पोस्ट किए हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल पर विजिट करें, ढेरों वीडियो है, हर तरह की जानकारी दी हुई है। इसके बावजूद यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हैं और किसी कानूनी मुद्दे को लेकर उलझे हुए हैं और हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिया हुआ है उस पे आप व्हाट्सएप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। साथियों, जब आपकी ईएमआई बाउंस हुई, कंपनी आपको सेक्शन 25 का नोटिस भेजती है। वह सेक्शन 25 का नोटिस यदि आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से आता है तो ही वह नोटिस लीगल है। टेक्स्ट मैसेज में लिंक के रूप में व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजे उसकी कोई वर्थ नहीं है। मेल पर भेजे, आपकी इच्छा है तो जवाब दो, क्योंकि कानूनी कार्रवाइयां केवल और केवल उसी आधार पर हो सकती है कि वह आपको रजिस्टर्ड तरीके से नोटिस की तामील कराए। कई यूट्यूब पर यह कहा जाता है कि सेक्शन 25 के नोटिस का कोई जवाब ही नहीं होता है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यह कहना बिल्कुल ही गलत है। कई यूट्यूबर साथी, जिसमें कई हमारे लॉयर्स भी शामिल है, वो ये कहते हैं कि सेक्शन 25 के नोटिस का कोई जवाब देना विधिक औचित्य नहीं है। हम ये कहते हैं कि जहां पर कोई उम्मीद की किरण न हो वहां पर इंदिरा गांधी नहर निकालना हम जानते हैं। साथियों, एक बात कहूंगा कि उन्हीं नोटिसों के अंदर आपको आपके डिफेंस का आधार मिलता है। बस देखने की जरूरत है, पार की नजर की जरूरत है। आप एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट की मदद से आप उन कानूनी बिंदुओं को तलाश कर सकते हो, या फिर हम कहते हैं कि यदि आपको ऐसा नोटिस कोई आया है तो आप जो डिस्प्ले पे नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप करें।
किस तरीके से उत्तर देना है आपको बताया जाएगा। और यदि जुडिक्शन से परे जाकर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है, 316, 318 की कार्रवाई की गई है और आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 का नोटिस आया है, तो वो होता है प्री कॉग्निजेंस नोटिस, यानी कि कोर्ट आपके केस को दर्ज करेगी, दर्ज करके आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। यदि आप कोई आपत्ति लेना चाहते हैं तो आपत्ति लीजिए, आपको किसी कलकत्ता कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं है। आप अपने एडवोकेट के माध्यम से आपत्तियां ले सकते हो, लेकिन वो आपत्तियां लेने से पहले आपके पास आपत्तियों के पर्याप्त प्रमाण मौजूद होने चाहिए कि किन आधारों पर आप उस कॉग्निजेंस का विरोध कर रहे हैं। और यकीन मान के चलना साथियों, यदि आपने सेक्शन 25 के नोटिस का जवाब दिया है, यदि आपने प्रायर नोटिस दिया है और आपने एक मेल और केस खत्म कि जो हमारा एक महती वीडियो है वो प्रोसेस यदि आपने फॉलो किया है, तो आपका प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर ही केस दर्ज नहीं होगा और न ही 316, 318 का होगा। यानी कि आपको क्रिमिनल कंप्लेंट का मैसेज आया और आपने क्रिमिनल कंप्लेंट 316, 318 के नोटिस का जवाब दिया है, तो वहां पर भी कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। और मान लीजिए कि 1% यदि कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है तो आप सीधा ऊपरी न्यायालय से, अपीलीय न्यायालय से आप उसको चैलेंज करके उस केस को खत्म करवा सकते हो। साथियों, आर्बिट्रेशन के मैटर में हमारे कई वीडियो बने हुए हैं। 223 के अंदर यदि आपको BNSS का नोटिस आता है तो धारा 226 में आप उसको खत्म भी करवा सकते हो बिना ट्रायल चले। ट्रायल चलने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसके लिए आपकी एक मजबूत तैयारी होनी चाहिए। यानी कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं और वहां कंपनी ने बिना जुडिक्शन देखे, नियम और कानून को ताक पर रखे, यदि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कहीं भी ठोक दी है और आपने उनके नोटिसों का प्रॉपर जवाब दिया है, प्रायर नोटिस दिया है, तो यकीन मान के चलना साथियों, प्री कॉग्निजेंस नोटिस पर यदि आप खुद अपीयर ना होकर अपने एडवोकेट के माध्यम से एप्लीकेशन भी मूव कराएंगे ना, आपका जो केस है ना वो खारिज होगा और ये रिलीफ मिलेगी आपको। साथियों, इसी प्रकार के कई कानूनी अपडेट हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर मौजूद है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई साथी अगर मल्टीपल लोन के दलदल में धंसा हुआ है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, उसका लोन डिफॉल्ट हो चुका है या होने वाला है, उसको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ चुका है या आने वाला है, किसी भी परिस्थिति में यदि वो परेशान है, उसको कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है और वह समाधान चाहते हैं, तो बिल्कुल डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। साथियों, इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर आते हैं। मल्टीपल लोन के दलदल में धंस चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी जिंदगी को खत्म कर लें। ये वक्त है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस एक अच्छे तरीके से आपको एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट की जरूरत है, और कोई भी लीगल एक्सपर्ट हायर करे उसके लिए क्या सावधानी होनी चाहिए, कौन कौन से नोटिसेस की जरूरत पड़ेगी, किस किस तरीके से अपने को बचाव करना है, आपके लीगल एक्सपर्ट को आपके डिफेंस के लिए कौन कौन से नोटिस ड्राफ्ट करने पड़ेंगे और उनकी फीस कैसे डिसाइड करें, इसको लेकर हमने 2 दिन पहले एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उसको देखेंगे ना तो उसमें जो जानकारी मिलेगी, यानी कि आप किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन एडवोकेट से कंसल्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले क्या बात करें, वह संपूर्ण जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी। साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय न्याय।